हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी मैंने आपको बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। कल कुछ बताए थे, जो बाकी रह गए हैं आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी में। सबसे पहले इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकी बोलते हैं। और टैक्सोनॉमी में हम किसकी स्टडी करते हैं? फ्लावर की स्टडी करते हैं। कल मैंने आपको फ्लावर में 4 वर्ल्स के बारे में बताया था। 2 टाइप के वर्ल्स होते हैं, असेसरी वर्ल्ड एंड असेंशियल वर्ल्ड। असेसरी वर्ल्ड में हमने कैलिक्स कोरोला के बारे में बात की थी। अब जो असेंशियल वर्ल्ड था उसमें हमने गाइनोशियम और एंड्रोशियम की बात की थी। नेक्स्ट उसकी जो सिंगल यूनिट में मैंने आपको बताई थी कि जो कैलिक्स होता है उसकी सिंगल यूनिट क्या होती है? सेपल होती है। उसी तरह से जो कोरोला होता है, जो कलरफुल जो बॉल होते हैं, जो पत्तियां हमें दिखाई देती हैं, उसे हम कोरोला बोलते हैं और उसकी सिंगल यूनिट हमने पेटल बोला था। ठीक है, पेटल जिसे हिंदी में दल बोलते हैं। आगे एंड्रोशियम था, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसे हम एंड्रोशियम बोलते हैं। मैंने बताया था एंड्रो वर्ड हमेशा मेल के लिए यूज होगा, जबकि जो गाइनो वर्ड होता है वो हमेशा फीमेल के लिए यूज होता है। तो एंड्रोशियम होता है और उसकी जो सिंगल यूनिट हमने बताई थी स्टेमन। नेक्स्ट जो गाइनोशियम था उसकी सिंगल यूनिट हमारे पास थी कार्पल। अब इन वर्ड्स के अलावा मैंने आपको एक टर्म बताई थी पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है? जब हम कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तब हम उसे क्या टर्म दे देते हैं? पेरियंथ बोल देते हैं। उसकी भी सिंगल यूनिट है तो वो वर्ल ही। जो वर्ल होता है वो सेगमेंट से यूनिट से मिलकर बना होता है, तो उसकी सिंगल यूनिट का नाम क्या था? टैपल था। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। देखिए अब फ्लावर हो गया। अब जो फ्लावर होता है वो उस स्टेम पे किस सीक्वेंस में लगा हुआ है? किस सीक्वेंस में लगा हुआ? उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस बाद में पहले अपने एस्टिवेशन देखते हैं। एस्टिवेशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पुष्पक्रम विन्यास। विन्यास होता है लगने का क्रम, हिंदी में इंग्लिश में हम बोलते हैं एस्टिवेशन। देखिए ये जो यहाँ पर ये बने हुए हैं, ये जो वर्ड्स बने हुए हैं सर्कल्स, इनमें जो ये शो हो रही है चीज, ये क्या है? इनमें ये जो शो हो रही है ये क्या है? ये है पेटल और सेपल। ये सेपल और पेटल है, स्टेमन और कार्पल नहीं है। पेटल और सेपल की बात कर रहे हैं हम। जो जैसे जो सेपल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, आउटर वॉल होता है, और जो कोरोला वाला पेटल वाला जो वॉल होता है वो इस तरह से अरेंज होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर वॉलवेट की। वॉलवेट की बात करते हैं। देखिए वॉलवेट में कैसे कि मान लीजिए जो बाहर वाला जो वॉल है कैलिक्स वाला है, कैलिक्स जिसकी सिंगल यूनिट सेपल है, वो जो सेपल है वो इस तरह से लगे हुए हैं, आपस में एक दूसरे को मतलब टच नहीं करते। तो इस तरह से जो उनका क्रम होता है उसे हम बोलते हैं वॉलवेट एस्टिवेशन। वॉलवेट इसे हम हिंदी में बोलते हैं कोरस्पर्शी। ये जो वॉलवेट होता है इसे हिंदी में कोरस्पर्शी बोला जाता है। इसमें जो सेपल्स और जो पेटल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते और आमने सामने होते हैं एक दूसरे के, उसे हम बोलते हैं वॉलवेट। देखिए जो टैक्सोनॉमी है ये आपके लिए मतलब इसमें जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी नहीं है, तो इसे हिंदी में पढ़ने के बजाय आप इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए ये होता है वॉलवेट एस्टिवेशन पहला। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल देख लीजिए कैलिट्रोपिस प्रोसेरा। कैलिट्रोपिस कॉमनली इसका नेम हम इसे आँख बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेजेस में देखा होगा आँख का पौधा होता है उसे बोलते हैं इंग्लिश में कैलिट्रोपिस। साइंटिफिक नेम है कैलिट्रोपिस और इसकी जो फैमिली होती है उस फैमिली का नाम है एस्क्लेपिडेसी। नेक्स्ट हम आगे फैमिलीज की बात करेंगे तब हम इसे डिटेल में देखेंगे। अभी तक आप ध्यान रखिए कि वॉलवेट का एग्जाम्पल हो गया कैलिट्रोपिस प्रोसेरा। नेक्स्ट जो एस्टिवेशन हमारे पास आता है वो है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड नाम से ही समझ आ रहा है, ट्विस्टेड इसे हिंदी में व्यावृत्ति बोलते हैं। ट्विस्टेड इसे हिंदी में व्यावृत्ति बोला जाता है। यहाँ देखिए एक जो पेटल है वो अंदर है, एक पेटल बाहर है, यानी पेटल का एक सिरा तो अंदर वाली साइड है और एक सिरा बाहर वाली साइड है। इस तरह से सारे अरेंज होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड बोलते हैं। देखिए ट्विस्टेड क्रम देखिए, एक तो पेटल का एक सिरा तो क्या होगा? अंदर वाली साइड होगा और एक सिरा जो है वो दूसरे को कवर कर रहा है। एक सिरे से कवर है, एक सिरे से कवर कर रहा है। तो इस तरह से जो एस्टिवेशन होता है हम ट्विस्टेड बोलते हैं। ट्विस्टेड जिसे हिंदी में व्यावृत्ति बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए क्या है? चाइना रोज। चाइना रोज में हमें ये
पेटल या सेपल पूरी तरह से बाहर है, बाकी बचे हुए 4 एक अंदर और एक बाहर, इस तरह से चलेगा। ये वाला सेपल या पेटल बाहर है, बाकी एक अंदर बाहर, एक अंदर बाहर, इस तरह से। इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं इम्ब्रीकेट, में मिलता है, केजिया में देखने को मिलता है। इम्ब्रीकेट जिसे हिंदी में हम कोर छाती बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्विंक्विंशियल। क्विंक्विंशियल में क्या होगा, यहाँ पर दो जो सेपल या पेटल है वो तो पूरी तरह से बाहर होंगे, और जो दो सेपल और पेटल है वो पूरी तरह से अंदर होंगे, और बचा एक जो है वो एक अंदर और एक बाहर होगा। देखिए यहाँ पर एक सेपल पूरा अंदर बाहर है, एक पूरा अंदर है, एक अंदर बाहर, एक पूरा बाहर, एक पूरा अंदर, इसे बोलते हैं क्विंक्विंशियल। ये वाला जो है एस्टिवेशन, इसे हम बोलते हैं क्विंक्विंशियल टाइप का। किस तरह से, दो जो सेपल और पेटल क्या होते हैं, बाहर होते हैं, दो जो सेपल और पेटल होते हैं वो अंदर होते हैं, और एक अंदर बाहर होता है। इसका एग्जांपल है मिराया। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सिलरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा एस्टिवेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सिलरी वाला। क्यों? इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो सबसे अलग होती है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है 5 नंबर है, 5 नंबर सबका 5 ही चल रहा है। यहाँ पर फ्लावर्स हम कौन सा लेके चल रहे हैं, पेंटामेरस फ्लावर। पेंटामेरस फ्लावर क्यों बोल रहे हैं, पेंटावर्ड आपको पता हो तो 5 से रिलेटेड होता है। जब भी हम 5 की बात करते हैं तो पेंटावर्ड यूज होता है, इसी तरह से 4 के लिए टेट्रावर्ड यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो सेपल या पेटल है, ये पेटल ही होगा मोस्टली, सेपल हमें इस कंडीशन में देखने को नहीं मिलते हैं। ये ऊपर वाला जो सबसे बड़ा सेपल पेटल होता है इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। जबकि ये जो दो अंदर होते हैं इसे हम बोलते हैं विंग्स, इसे हम बोलते हैं विंग्स। और ये जो लास्ट वाले दो अटैच होते हैं इसे हम कील बोलते हैं। देखिए ये सबसे स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है जिसे हम वैक्सिलरी बोलते हैं, और ये हमें मोस्टली हमें देखने को मिलता है लेग्यूम्स में। लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है, जिसके एग्जांपल आपने देखे हो, पी होता है, पाइसम, स्टाइलम, मटर, और बीन जो होते हैं, दालें जितनी भी होती हैं, और वो उनके जो फ्लावर होते हैं वो इस तरह से होते हैं। इनमें जो ऊपर वाला जो सेपल पेटल होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो दो छोटे होते हैं और जो लास्ट वाले दो होते हैं वो अटैच होते हैं इस तरह से। फर्स्ट वाले को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, इन दोनों को हम विंग्स बोलते हैं, और जो अटैच होते हैं उसे हम कील बोलते हैं। तो ये वैक्सिलरी टाइप जो होता है एस्टिवेशन में देखने को मिलता है मटर में और बीन में। यहाँ पर अगर आप फैमिली एग्जांपल देना चाहें तो हम फैमिली क्या लिखेंगे, लेग्यूमिनेसी फैमिली आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पुष्पक्रम। पुष्पक्रम हिंदी में समझ आ गया होगा, उनके लगने के क्रम को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन थैलेमस, ऑन पेडिसल भी हम बोल सकते हैं, थैलेमस भी बोल सकते हैं। कल मैंने आपको थैलेमस बताया था, क्या होता है थैलेमस, वो कनेक्टिव लिंक होता है जो स्टेम को और फ्लावर को जोड़ के रखता है। जो कप लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताई थी वो थैलेमस होता है। तो वहाँ पर जो फ्लावर है वो लग किस अरेंजमेंट में रहा है उसे हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब देखिए इन्फ्लोरेसेंस में मेनली हमें दो टाइप के देखने को मिलता है, रेसिमोस एंड साइमोस। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसे हम हिंदी में पुष्पक्रम बोलते हैं, और ये जो रेसिमोस होता है इसे हम असीमाक्षी पुष्पक्रम बोलते हैं। रेसिमोस को असीमाक्षी पुष्पक्रम बोला जाता है, जबकि साइमोस को ससीमाक्षी पुष्पक्रम बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का होता है, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस जिसे हिंदी में असीमाक्षी बोलते हैं, और जो साइमोस होता है जिसे हिंदी में ससीमाक्षी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रेसिमोस होते हैं, जो रेसिमोस फ्लावर होते हैं वो जिस प्लांट पे लगते हैं उन प्लांट्स में क्या होता है, टिप पर फ्लावर नहीं लगता। जो रेसिमोस कंडीशन है उसमें क्या होता है, फ्लावर जो होता है वो टिप पर ना लग के साइड्स पे लगा होता है, जिससे क्या होता है उसकी ग्रोथ जो होती है वो बढ़ती जाती है, उसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती। तो यहाँ लिखा हुआ है इनडेफिनिट ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं ये रेसिमोस में। असीमाक्षी लगा हुआ है तो समझ जाइएगा यहाँ पर ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड, जबकि ससीमाक्षी लगा हो तो यानी साइमोस हो तो वहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। बिकॉज यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर क्या है, टिप पर फ्लावर लगा हुआ है, फ्लावर क्या है, टिप पर लगा हुआ है, तो क्या होता है जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ पर क्या है, लिमिटेड ग्रोथ है, डेफिनेट ग्रोथ है, किसमें, साइमोस में। नेक्स्ट जो हमें डिफरेंशिएट देखने को मिलता है दोनों में, वो देखिए रेसिमोस में हमें एक्रोपिटल कंडीशन देखने को मिलती है, रेसिमोस में एक्रोपिटल कंडीशन, और जो साइमोस होता है उसमें हमें बेसिपिटल सक्सेशन देखने को मिलता है। एक्रोपिटल और बेसिपिटल में क्या डिफरेंशिएट है, देखिए ये स्टेम है, स्टेम के साथ इस तरह से फ्लावर लगे होते हैं,
ये मान लीजिए स्टॉक लगा हुआ है, जिस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, इस स्टॉक को हम पेडिसिल बोलते हैं। मैंने बताया था पेडिसिल वो पार्ट होता है जो स्टेम के साथ जोड़ के रखता है फ्लावर को, पेडिसिल होता है। और अगर पेडिसिल प्रेजेंट है तो जो प्लांट है, फ्लावर है, वो कैसा होगा, पेडिसिलेट होगा। फ्लावर कैसा होगा, पेडिसिलेट होगा। जबकि अगर यहाँ पर पेडिसिल एब्सेंट हो, जैसे यहाँ देखिए ये जो फ्लावर है सीधा स्टेम के साथ लगा है, यहाँ कोई स्टॉक नहीं है, कोई पेडिसिल नहीं है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था सिसाइल बोलते हैं। जब पेडिसिल एब्सेंट होता है तो उस कंडीशन को हम सिसाइल बोलते हैं। अब ये देखिए एक्रोपेटल कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो यंग फ्लावर होता है वो तो टॉप पे होता है, जो नया फ्लावर ग्रो करेगा वो टॉप साइड से करेगा यहाँ से, लेकिन जो ओल्ड फ्लावर होते हैं जो पहले ग्रो कर चुके हैं वो हमेशा बेस वाली साइड होंगे, ये बेस वाली साइड होंगे, ये होंगे ओल्ड फ्लावर एट द बेस एंड यंग फ्लावर ऑन द टॉप। इसे हम बोलते हैं एक्रोपेटल कंडीशन, एक्रोपेटल सेसेशन। ओल्ड है जो पुराना है वो नीचे लगेगा और जो नया बनता जाएगा वो जो बर्ड बनेगी वो आगे टॉप पे बनेगी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोपेटल सेसेशन। जबकि इसका अपोजिट हम कर दें तो इसका अपोजिट कैसे बनेगा, देखिए जो यंग फ्लावर है, जो स्मॉल फ्लावर है, वो यहाँ पर टॉप साइड पे लगे हुए हैं, टॉप पे लगे हुए हैं। यदि अगर हम इसे बेस पे ले जाएं, अगर हम इसे बेस पे ले जाएं और जो ओल्ड फ्लावर है उसे टॉप पे कर दे तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी और इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, बेसिपिटल। यहाँ मेंशन किया हुआ है, देखिए बेसिपिटल कंडीशन में क्या होगा, यंग फ्लावर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, बेस वाली साइड होते हैं, और जो ओल्ड फ्लावर होते हैं वो टॉप वाली साइड होते हैं, उसे हम बोलते हैं बेसिपिटल कंडीशन। दो तरह की कंडीशन देखने को मिलती है हमें, एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल। तो इन्फ्लोरेसेंस में देखिए दो टाइप, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है बिकॉज जो फ्लावर होता है वो उसके टिप पे नहीं लगा होता, जिससे उनकी ग्रोथ होती रहती है। और यहाँ पर साइमोस में क्या होगा, जो फ्लावर होता है वो टिप पे भी लग जाता है, जिससे उनकी ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट एक्रोपिटल सेसेशन, ओल्ड फ्लावर टॉप पे और ओल्ड फ्लावर बेस पे, यंग फ्लावर टॉप पे, एक्रोपिटल। जबकि बेसिपिटल में क्या होगा, यंग फ्लावर तो होगा बेस पे और जो ओल्ड फ्लावर है वो टॉप पे। तो ये हो गया हमारा रेसिमोस एंड साइमोस। ये तो थे इन्फ्लोरेसेंस के दो मेन टाइप। आगे इनके भी हमें टाइप देखने को मिलते हैं, तो देखिए कैसे। रेसिमोस में हम डिफाइन करें उसको, तो रेसिमोस में हमें रेसिन, स्पाइक, पैनिकल, स्पैडिक्स, कोरियम, अम्बल, ये सारे देखने को मिलते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रेसिन से। रेसिमोस का पहला टाइप है रेसिन, असीमाक्षी पुष्पक्रम। इसमें क्या होता है, अब यहाँ देखिए जो फ्लावर है वो टॉप पे नहीं है, रेसिमोस में जो फ्लावर है वो टॉप पे नहीं है, जबकि साइड्स पे लगा हुआ है, जिससे इनकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, कोई बैरियर्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लावर इस तरह से लगा हुआ है, अल्टरनेट जो लगे हुए हैं, तो इसे ये हमें कंडीशन देखने को मिलती है मस्टर्ड में, और ये कंडीशन देखने को मिलती है, और रेडिश में भी हमें ये रेसिन जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म लिखी है पेडिसिलेट फ्लावर, अभी मैंने डिफाइन किया था पेडिसिलेट फ्लावर, जबकि इसका अपोजिट के साथ लिखा हुआ देखिए सिसाइल फ्लावर। यहाँ पर देखिए पेडिसिल प्रेजेंट है, यहाँ पेडिसिल प्रेजेंट नहीं है, पेडिसिल एब्सेंट है, देन हम टर्म यूज करते हैं सिसाइल, अदरवाइज वी कॉल्ड पेडिसिलेट फ्लावर। आई होप यू अंडरस्टैंड। पेडिसिलेट मींस पेडिसिल प्रेजेंट है एंड सिसाइल मींस पेडिसिल एब्सेंट। अब यहाँ पर अगर एग्जांपल देखिए स्पाइक के एग्जांपल देखिए तो एकाइलेंथस और पाइपर में हमें देखने को मिलता है। स्पाइक के एग्जांपल देखिए एकाइलेंथस और पाइपर, और उसके रेसिन के देखिए मस्टर्ड एंड रेडिश। आपको इनकी स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है एंड इसके एग्जांपल ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जब हम फैमिलीज की बात करेंगे तो सीधा एग्जांपल में यही आएगा कि इसमें इस मेंबर में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो इस तरह से आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनिकल। ये रेसिमोस के टाइप चलते हैं। हम यहाँ पर देखिए पैनिकल में क्या होगा, यहाँ लिखा है ब्रांच्ड रेसिन, पैनिकल यहाँ पर लिखा है ब्रांच्ड रेसिन। अब जो रेसिन वाली स्ट्रक्चर है, अगर हम उसे ब्रांच्ड तरीके से बनाएं तो देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर जो फ्लावर है वो टॉप पे नहीं है, ठीक है। और ये देखिए हम, तो ये क्या है, एक रेसिन है, ये एक रेसिन है, ये भी एक रेसिन है और एक ही रेसिन है। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड रेसिन, और ऐसे हम बोलते हैं पैनिकल। जो ये कंडीशन है, ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, ये इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है केजिया फिस्टुला में। एग्जांपल लिखा हुआ है सामने, केजिया फिस्टुला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इज कैटकिन।
ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है मेज में, चिया में, मक्का में एंड बनाना में। तो ये हो गया स्पैडिक्स, समझ आ गया। इसमें जो थैलेमस होता है वो फूला हुआ होता है, स्वोलन होता है और फ्लावर इस तरह से अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोराइन। कोराइन में देखिए, कोराइन में अब दो ये जो टर्म है कोराइन एंड अम्बल, इनमें कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है। देखिए क्या एक ही डिफरेंट है, वो क्या है, कोराइन और अम्बल में। यहाँ देखिए जो फ्लावर है इनका लेवल एक ही है, ये जो फ्लावर लगे हुए हैं सारे फ्लावर एक ही लेवल पे लगे हुए हैं, जबकि उसमें क्या है, फ्लावर सारे एक ही लेवल पे हैं। ये दोनों में सिमिलरिटी है, फ्लावर एक ही लेवल पे एक ही एक्सिस पे लगे होंगे, बट डिफरेंशिएट कहाँ करते हैं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो पेडिसिल है वो यहाँ बड़ा है फिर उससे छोटा है। इस तरह से पेडिसिलेट कैसे हैं, पेडिसिलेट जो है उनका साइज अलग अलग है, पेडिसिल का साइज अलग अलग है, वहाँ पर क्या है पेडिसिल का साइज भी सेम है, पेडिसिल का साइज भी सेम और जो फ्लावर है वो सेम एक्सिस पे होंगे। यहाँ पर फ्लावर सेम एक्सिस पे है लेकिन पेडिसिल का साइज अलग है। जैसे इसका एग्जांपल है आइबेरिस और अम्बल का एग्जांपल है एपिएसी फैमिली। अगर आपने धनिया देखा हो उसका इन्फ्लोरेसेंस किस तरह से होता है, इस तरह से थैलेमस बना होता है और ये इस तरह से फ्लावर लगे होते हैं। कोरिएंडर स्टाइलो में धनिया जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस जो किसमें है एपिएसी फैमिली अगर बोलते तो भी सही है, और अगर कोरिएंडर में एग्जांपल लिखते तो भी ये वैलिड है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 8 रह गया, 7th टाइप हो गया, 8th देखिए कैपिटुलम। टाइप किसका है, रेसिमोस का ही है, रेसिमोस का ही टाइप है। इसमें कैपिटुलम है, कैपिटुलम में देखिए यहाँ पर ये जो फ्लावर है वो इस तरह से लगे हुए हैं, जैसे यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 3 तो यहाँ से भी इस तरह से 1 2 3 इस तरह से ग्रो करेंगे, एक सेंटर में होगा फ्लावर, और उसका जो थैलेमस है ये भी कैसा है, स्वोलन है, फ्लैशी है। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखिए, कल मैंने आपको एक टर्म बताई थी ब्रैकेट, ब्रैकेट जो फ्लावर होता है, फ्लावर जहाँ से ग्रो करता है उसके बेस पे एक ग्रीन कलर की स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है, कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है ग्रीन कलर की, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं हम सहपत्र। अगर ब्रैकेट प्रेजेंट है तो हम फ्लावर को कैसे बोलेंगे, ब्रैक्टिएट, और अगर ब्रैकेट एब्सेंट है तो हम फ्लावर को क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सहपत्री, ब्रैक्टिएट, सहपत्रहीन, ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, तो ये वही ब्रैकेट है, और यहाँ पर ब्रैकेट का नंबर ज़्यादा होता है, मोस्टली हमें एक ही देखने को मिलता है या समटाइम वो भी हमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो या काफ़ी ब्रैकेट होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल ध्यान रखें आप, सनफ्लावर ले लीजिए, टैजिटस इरेक्टा ले लीजिए, जो एस्ट्रेसी फैमिली है उसमें जितने भी होंगे वो सारे इसी में आ जाएंगे कैपिटुलम। अगर आपने गेंदे का फूल देखा हो तो जो फूल हमें दिखाई देता है वो फूल नहीं होता है, वो एक इन्फ्लोरेसेंस होता है, जबकि उसका एक पत्ता हम तोड़ें तो वो फ्लावर होता है। गेंदे का जो फूल होता है वो फूल नहीं, इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, उसका अगर एक पत्ता तोड़ के हम देखें तो वो हमारा फ्लावर होता है, उसमें हमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट देखने को मिलता है। ये हो गया कैपिटुलम, ये हो गया हमारा रेसिमोस, इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट हो गया, और सीमाक्षी पुष्पक्रम। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइमोस की। देखिए साइमोस में क्या होगा, साइमोस में बता दिया वैसे मैंने आपको कि यहाँ पर क्या है, टॉप पे फ्लावर प्रेजेंट होता है, लिमिटेड ग्रोथ होती है और वेसिपिटल कंडीशन देखने को मिलती है। आगे हम इसके टाइप की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास आता है मोनोफेजियल, मोनोफेजियल यूनिपेरस साइन। कल मैंने आपको बोला था कि जो मोनो और यूनी वर्ड होते हैं, यूनी और मोनो जो रूट वर्ड होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, एक के लिए। मोनो मीन्स एक, यूनी मीन्स एक। तो यहाँ पर देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखें आप, एक ही डायरेक्शन में, यहाँ से ये वाला डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन इस तरह से ग्रो करते हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यूनिपेरस में और मोनोफेजियल में क्या है, डायरेक्शन एक ही है उनके ग्रो करने की, इस तरह से। जबकि इसी का अगर आगे देखेंगे तो बाईफेजियल, अब आपको पता है मोनो वर्ड एक के लिए आ गया तो बाई वर्ड 2 के लिए आता है। नेक्स्ट अगर हम 3 बोले तो ट्राई आता है, टेट्रा, पेंटा, अगर उससे भी 10 से ज़्यादा हो तो हम क्या बोलते हैं, पोली। केमिस्ट्री में टर्म्स आती है ये सारी। तो यहाँ पर देखिए मोनोपेरस में 2 टाइप हमें देखने को मिलते हैं, मोनोकेजियल जिसे हिंदी में बोलते हैं एक शाखित, मोनोकेजियल साइन, एक शाखित ससीमाक्षी पुष्पक्रम, पूरा नेम ये है। मोनोकेजियल की स्ट्रक्चर देखिए दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। पहला हेलिकोइड है, हेलिकोइड जिसे हम बोस्ट्रिक्स बोलते हैं,
हेलिकोइड जिसका दूसरा नाम है बोस्ट्रिक्स। और यहाँ देखिए स्कॉर्पियोइड। स्कॉर्पियोइड इसमें क्या होता है कि इसमें वहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर थी, डायरेक्शन एक थी इस तरह से, यहाँ पर डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगी। वो एग्जाम्पल है हमारे पास रैननकुलस। जब भी हम फैमिलीज की बात करते हैं सबसे पहले फैमिली या हम ये बोलते प्रिमिटिव फैमिली जो होती है वो रैननकुलेसी ही होती है। सबसे पहले हम रैननकुलेसी के बारे में पढ़ते हैं। तो रैननकुलस में जो इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है वो स्कॉर्पियोइड टाइप का होता है। स्कॉर्पियोइड जिसे हिंदी में कुटिल संरचना बोलते हैं। और जो हेलिकोइड होता है और जो बोस्ट्रिक्स होता है उसमें क्या है, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, फ्लावर। नेक्स्ट देखिए डाइकेसियल साइन, बाइपेरस साइन। डाइकेसियल साइन यहाँ पर देखिए डायरेक्शन दो है, ये मेन स्टेम है और टिप पे फ्लावर है और यहाँ से एक ब्रांच है और यहाँ से एक ब्रांच है, दो ही ब्रांचेस हैं तो बाई वर्ड आ गया। जबकि अगर हम ब्रांचेस का नंबर बढ़ा दें, दो की जगह 4 कर दें या 5 कर दें इस तरह से, तो हम इसे बोल देंगे पॉलीकेसियल साइन। इजी है, मोनोकेसियल, बाइकेसियल, पॉलीकेसियल। नेक्स्ट इसके एग्जांपल लिखते जाइएगा। हेलिकोइड का एग्जांपल विग्नोनिया है, स्कॉर्पियोइड का एग्जांपल रैननकुलस है, उसी तरह से डाइकेसियल जैस्मिन में हमें देखने को मिलता है। अगर पॉलीकेसियल की बात करें मल्टी पैरस की, तो ये हमें देखने को मिलता है निक्टेंथस में, निक्टेंथस एंड कैलेट्रोपिस प्रोसेरा। कैलेट्रोपिस प्रोसेरा जिसकी फैमिली क्या होती है, एस्क्लेपिडिएसी होती है। अब कैलेट्रोपिस मैंने दो जगह एग्जांपल दिए, कहाँ पर, एक तो पॉलीकेसियल साइन में, नेक्स्ट मैंने एस्टिवेशन के लिए बताया था जो कैलेट्रोपिस होता है उसमें वालवेट हमें देखने को मिलता है। कौन सा एस्टिवेशन देखने को मिलता है, तो देखिए इसी सभी तरह से फ्लोरेसेंस जो है ये लिखिए नाम कीजिए इन्हें, डेसिमोस और साइमोस। तो ये आज हमने पढ़ा एस्टिवेशन के बारे में और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 2-4 हैं। इन्फ्लोरेसेंस कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं कि डेसिमोस साइमोस के अलावा भी हमें किसी अलग तरह के देखने को मिलते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।